रात्रि, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। शिवरात्रि पर्व भगवान शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक, उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। जो हम लोगों को काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसे विकारों से मुक्त करा के परम सुख, परम शांति, परम ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है, इसे ही महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि जीव रूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ योग होता है। महाशिवरात्रि को जीव रूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ योग बनता है। अतः शिवरात्रि को इसीलिए लोग जागरण करके व्रत करते हैं। शिव जी की हर बात निराली, शिव जी की हर बात रहस्यमय भी। भोलेनाथ संहार के अधिष्ठाता और उसके बाद वो कल्याण कारक कहलाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ कहाँ संहारक और दूसरी तरफ कहाँ कल्याण कारक। ये लोग तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव जी संहार शक्ति और तमोगुण के स्वामी हैं, इसलिए रात्रि से उनका विशेष लगाव होना स्वाभाविक भी है। रात्रि को संहार काल माना जाता है और रात्रि के आते ही सबसे पहले प्रकाश पर अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंधकार ही तो शिव है, जो सदा रहे वही शिव है। इसीलिए शून्य कहा, शून्य भी शिव है और अंधकार भी शिव है, क्योंकि ये तो सदा रहते हैं, प्रकाश तो कभी कभी होता है। इसीलिए कहा गया है कि रात्रि के आते आते सबसे पहले प्रकाश पर अंधकार का अपना साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इसका कारण भी एक है कि विनाश में भी सृजन के बीज छुपे हुए हैं। विनाश में भी सृजन का रहस्य है। जब तक किसी वस्तु का विनाश नहीं होता तब तक दूसरी वस्तु का सृजन नहीं होता। इसीलिए कहा गया है अंत से आरंभ होता है, अंत से ही आरंभ होता है, इसीलिए आरंभ का अंत होता है। अज्ञान रूपी घोर रात्रि जब धरती पर पापाचार, अत्याचार, दुराचार फैलता है, बढ़ जाता है, तब भक्तों की आत्माएं दुखी होकर परमात्मा का आवाहन करने लगती हैं। तब परम पिता परमेश्वर हमारे शिव जी इस धरती पर अपना अवतरण लेते हैं। तब उनका अवतरण होता है। आत्मा के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, वो ज्ञान सूर्य प्रकट होने से दूर हो जाता है। इसलिए इस कलियुगी तमो प्रधान रूपी रात्रि पर, अर्थात कलियुग के अंत और सतयुग के आदि के समय शिव जी सदा अवतरित होते रहते हैं। यही समय है जो आत्मा का परमात्मा का, जो आत्मा परमात्मा का सच्चा कुंभ मेला होता है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव जी का निराकार से साकार रूप में, ब्रह्म से महेश्वर के रूप में अवतरण हुआ।
फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात आदिदेव भगवान सदाशिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में अवतरित होते हैं। प्रलय की बेला में महाशिवरात्रि के प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है और इस महाशिवरात्रि को जल रात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव जी का मिलन शक्ति से हुआ था। पार्वती से विवाह नहीं हुआ था, उनका मिलन शक्ति से हुआ था। परंतु आज के हम लोग जो हैं वो शिव जी के विवाह से इसका संबंध कर लेते हैं और हम लोग धूमधाम से माता पार्वती का विवाह अपने परम पिता परमेश्वर शंकर जी के साथ उस दिन हम लोग करके उनकी बारात भी निकालते हैं। समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए एक निश्चित तिथि थी, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हो गया। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। हलाहल विष के पास इतना सामर्थ्य था कि वो ब्रह्मांड को एक क्षण भर में समाप्त कर दे। इसीलिए भगवान शिव जी ने उसको अपने कंठ में रख लिया ताकि उस ब्रह्मांड का वो बाल भी बांका ना करने पाए। जहर इतना शक्तिशाली कि भगवान शिव जी को उस हलाहल से बहुत दर्द होने लगा। उनका गला, उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण भगवान को, उस सदाशिव को हम लोग बाबा नीलकंठ के नाम से भी पूजा करने लग गए। उपचार के लिए देवताओं ने उनके मस्तक पर बेलपत्र चढ़ाया। तो बेलपत्र एक औषधि भी है महाराज, जो जहर को काट देती है। जबकि आजकल डायबिटीज की जितनी भी दवाइयाँ आती हैं उसमें बेलपत्र जरूर मिला होता है। बेलपत्र और जल देवताओं ने सदाशिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। तब वैद्यों ने और देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागने रहने का सलाह दे दिया। तब वैद्य बुलाए गए कि देखो, देवता लोगों ने वैद्य को बुलाया, कहा देखो हमारे सदाशिव ने हलाहल को अपने कंठ में ले लिया है और उसके जहर से उनका कंठ नीला हो गया है। हो सकता है सदाशिव को बहुत दर्द हो रहा हो, कृपया इनका आप उपयुक्त चिकित्सा करें। तब उस समय वैद्य ने देवताओं से कहा कि आप लोग भी जागते रहिए और जिससे भगवान सदाशिव भी जागते रहे। इसी कारण महाशिवरात्रि की पूरी रात जागना होता है। इस प्रकार भगवान सदाशिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई कि शिव के आनंद लेने और जागने के लिए देवता अलग अलग प्रकार से नृत्य करने लगे और संगीत और बाजे बजाने लग गए। जैसे सुबह हुई, अगला प्रातः काल हुआ तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उन सभी देवताओं को आशीर्वाद दे दिया। कहा कि ये तो महाशिवरात्रि की एक अद्भुत घटना है। ये महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है जिसने समस्त ब्रह्मांड को बचा लिया।
ये अद्भुत घटना है महाशिवरात्रि की। हर महीने की अमावस्या से पहले आने वाली रात को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कही जाती है। साल में 12 शिवरात्रि होती है और उनमें से एक महाशिवरात्रि जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाशिवरात्रि की रात महीने की पूरे साल की सबसे अंधेरी रात होती है। महाशिवरात्रि सबसे अंधेरी रात, इस रात्रि को इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है क्योंकि उत्तरायण या सूर्य की उत्तरी गति से, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि उत्तरायण या सूर्य की उत्तरी गति के पूर्वार्ध में आने वाली इस रात को पृथ्वी एक खास स्थिति में आ जाती है। जब हमारी ऊर्जा में एक प्राकृतिक उछाल आता है, शिवरात्रि बोधोत्सव होता है, ऐसे महोत्सव जिसमें अपना बोध हो कि हम शिव के अंश हैं, हम शिव के संरक्षण में हैं। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार का अव्यवस्थित होता है कि मनुष्य की भीतरी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। और ये एक ऐसा दिन है कि जब प्रकृति मनुष्य को अपने आध्यात्मिक शिखर तक जाने में ये मदद करती है। बोलिए ओम श्री पार्वती पतये नमः। श्री हर हर महादेव। जय जय श्री राम।